This video is strictly for young adults above 13 years of age. This video is purely made for entertainment purpose and not to be offend any person, religion and any situation of the country. Please do not take this funny comedy video seriously. दोस्तों, हमारा देश भारत एक बहुत ही महान देश है। एक प्राचीन देश है जिसमें भिन्न भिन्न सभ्यताओं के, भिन्न भिन्न कम्युनिटीज़ के, भिन्न भिन्न धर्म के लोग निवास करते हैं और बड़े ही प्यार से एक दूसरे के साथ मिलजुल के अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है धर्म, जिसके लिए इन लोगों की बहुत ही बड़ी आस्था है। तो आज मैं एक ऐसी ही कहानी आपको सुनाने वाला हूँ जिसमें एक छोटे से गांव में जो बहुत ही गरीब होता है और वहाँ पे लोग खाट बना के, अब खाट क्या होता है? खाट का मतलब होता है चारपाई। भारत के ग्रामीण इलाके में बहुत से जगहों पर जो चारपाई है उसको खाट के नाम से जाना जाता है। अब लोग क्या हैं, गांव में जो गरीब गांव हैं या गरीब लोग हैं वो खाट बना के, मतलब चारपाई बना के बेचते हैं बाज़ार में और अपना गुजारा करते हैं। तो ये कहानी है एक ऐसे ही गांव की जहां पे लोग खाट बना के अपना गुजारा करते हैं। उसी गांव में एक कल्लू नाम का व्यक्ति भी रहता है। लेकिन एक दिन कल्लू के दिमाग में ऐसा क्या विचार आता है जिसकी वजह से वो कल्लू के नाम से न जाना जाके खाट बाबा के नाम से प्रसिद्ध होता है। और जब उसका भांडा फूटता है तो फिर उसका परिणाम क्या होता है, तो ये जानने के लिए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो को आगे। दोस्तों, एक समय की बात है, आज से लगभग जो समय था 50 या 60 के लगभग, जब देश आज़ाद हुआ था उसके जस्ट 10 से 15 साल बाद जो लोगों की कंडीशन थी इंडिया के अंदर वो उतनी अच्छी नहीं थी। देश के अंदर जो शहरों में रहने वाले लोग थे वो किसी तरह से अपना गुजारा करते थे, लेकिन जो गांव में लोग रहते थे न तो वहाँ पे सिंचाई के इतने अच्छे साधन थे, न कोई उनके लिए जॉब्स होती थी, कोई व्यवसाय था। इसकी वजह से लोग छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन करते थे। तो दोस्तों, ऐसी ही एक गांव की कहानी मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो आप इस कहानी को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये कहानी आपकी समझ में अच्छे से नहीं आ पाएगी और आप इस कहानी का पूरा मज़ा नहीं ले पाओगे। फ्रेंड्स, एक गांव होता है इंडिया के अंदर, खाटपुर। अब उस गांव का नाम खाटपुर इसलिए होता है कि वहाँ पे सभी लोग खाट मतलब चारपाई बना के अपना गुजारा करते थे। गांव ऐसे एरिया में था जहाँ के आसपास की सारी ज़मीन पथरीली थी और पथरीली ज़मीन होने की वजह से वहाँ पे कोई भी खेती नहीं हो पाती थी। अगर कोई कोशिश भी करता था खेती करने की तो उसको नुकसान के सिवा कुछ और हाथ नहीं लगता था। इसलिए लोगों ने धीरे धीरे खेती ना करने का निर्णय लिया और वो खाट बना के और उसको आसपास के गांव और शहर में जाके बेच के अपना गुजारा किया करते थे। अब होता ऐसे है कि अगर वो पशुपालन भी करें तो कैसे करें? अगर वहाँ पे खेती नहीं होती तो पशुओं के लिए चारा या अन्य जो चीज़ें हैं वो कैसे उपलब्ध हों, ये भी एक समस्या थी। तो मजबूरन उनको खाट बनानी पड़ती थी और कई पीढ़ियों से उनके जो बुजुर्ग लोग थे वो खाट बना के अपना जीवन यापन कर रहे थे। इसलिए उनकी जो आने वाली पीढ़ी थी उनको बचपन से ही खाट बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी और वो लोग खाट बना के अपना गुजारा करते थे। इस तरह से गांव के लोग बड़ी ही मुश्किल से अपना गुजर बसर या गुजारा करते थे। अब उसी गांव में एक कल्लू नाम का आदमी रहता था और उसके 4 दोस्त भी रहते थे। अब कल्लू क्या था, वो खाट तो बनाता था लेकिन वो एक निठल्लू और कामचोर प्रवृत्ति का बंदा था। इसकी वजह से उसका खाट बनाने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो जो गलत काम होते हैं जैसे कि लोगों को ठगना, उनको बेवकूफ़ बनाना, इस तरह के कामों से वो अपना गुजारा किया करता था। खाट भी बनाता था लेकिन उसका मेन पेशा था लोगों को बेवकूफ़ बनाना। एक समय ऐसा आया कि धीरे धीरे करके सारे गांव वाले, आसपास के गांव वालों को पता चल गया कि कल्लू और उसके 4 दोस्त जो हैं निठल्ले हैं, एकदम से काम धाम कुछ करते नहीं हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना के वो पैसा ठगते हैं और अपना काम चलाते। इसीलिए एक दिन ऐसी स्थिति आ गई कि लोगों ने उनकी किसी भी तरह की मदद करने से इनकार कर दिया। लोग उनको पैसे नहीं देने लगे क्योंकि ज़्यादातर लोगों को, गांव के जो लोग थे या आसपास के गांव लोग थे, उनको वो ठग चुके थे। अब होता क्या है कि अब उनको मजबूरन खाट बनानी पड़ती हैं जो कि उनको
पसंद नहीं होता है घाट बनाना। अब एक दिन कल्लू के माइंड में एक विचार आता है और वो अपने 4 दोस्तों को शाम के टाइम बुला के वो जो अपना विचार होता है उसको अपने चारों दोस्तों को बताता है। चारों दोस्त उसके उस विचार से सहमत हो जाते हैं और अगले दिन ही वो सुबह शहर के लिए निकल जाते हैं। वहाँ से एक भगवान की मूर्ति लेते हैं और शहर के पास वाले गांव में ही रात को अंधेरे में जब सारे लोग सो रहे होते हैं एक खेत में उसको गाड़ देते हैं और अपने गांव में वापस आ जाते हैं। गांव में वापस आते ही अब वो क्या करते हैं, खूब मेहनत करते हैं। जो खाट बनाने का, चारपाई बनाने का उनका जो पेशा था, जो उनका धंधा था, उसको वो करते हैं और इस तरह से उनके 4 से 5 महीने निकल जाते हैं। अब उधर गांव वालों को उन्होंने ठगना भी बंद कर दिया था, इसलिए गांव वालों को लगता है कि ये लोग अब सुधर गए हैं और ये लोग अब पहले की अपेक्षा अच्छे आदमी बन गए हैं और इन्होंने जो लोगों को ठगना है, बेवकूफ़ बनाना है, वो काम बंद कर दिया है। ऐसे ही इस तरह से 4-5 महीने गुजर जाते हैं तो गांव वालों को उनका विश्वास मिल जाता है और वो समझते हैं कि ये एक सज्जन, नेक और अच्छे लोग बन गए हैं और इनको जो बचपना था उसकी वजह से ये गलतियां करते थे, लेकिन अभी इनके अंदर समझ आ गई है, इसलिए ये अब सामाजिक प्राणी बन गए हैं और ये अब जो गलत काम थे उनको छोड़ चुके हैं। अब एक दिन होता क्या है कि कल्लू गांव वालों से कहता है कि मेरे को भगवान ने सपना दिया है। गांव वाले उससे पूछते हैं कि आपको क्या सपना दिया है, तो वो बताता है कि उसको भगवान ने सपना दिया है कि शहर के पास वाले गांव में एक मूर्ति मेरी गड़ी हुई है, आप उसको जाके निकालिए और वहाँ पे उस मूर्ति को निकाल के मेरे मंदिर की स्थापना करवाइए और जो भी प्रक्रिया है उसको करवाइए। तो इस तरह से गांव वाले क्या करते हैं, उसकी बात को पहले तो मानते नहीं हैं, लेकिन जब वो बार बार विश्वास के साथ ये बात उनसे कहता है तो गांव वाले उसकी बात मान लेते हैं और उसके साथ शहर के पास वाले गांव में चले जाते हैं। अब उनको उस गांव तक, शहर तक जाने में काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि उस समय ऐसे साधन नहीं होते थे। तो वो शाम तक उस गांव में पहुंचते हैं। इतने सारे गांव में बंदे आए हुए होते हैं, तो जिस गांव में वो जाते हैं उस गांव के लोग उनका स्वागत करते हैं, उनसे आने का कारण पूछते हैं, तो वो लोग बताते हैं। तो कल्लू क्या है, उनको वो बात बताता है कि मेरे को ऊपर वाले ने या ईश्वर ने ऐसा सपना दिया। तो वो लोग पहले तो कहते हैं यार ये बात फिजूल है, लेकिन फिर गांव के बुजुर्ग लोग कहते हैं क्यों ना इस चीज़ को एक बार देख लिया जाए, थोड़ा टाइम ही तो लगेगा, खुदाई कर लेते हैं जहाँ पे वो बता रहा है, संतुष्टि भी हो जाएगी, हो सकता है ऊपर वाला हमसे कुछ कहना चाहता हो सकता है इसकी बात सही हो। तो इस तरह से गांव के बुजुर्ग लोगों की बात मान के गांव वाले कल्लू की बताई हुई जगह पे खुदाई करते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, वहाँ पे वास्तव में मूर्ति निकल आती है तो लोग एकदम से बहुत ही प्रसन्न होते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पे मंदिर बनता है, भंडारा होता है और कल्लू की एक प्रख्याति हो जाती है। कल्लू विख्यात हो जाता है, उसको लोगों के बीच में एक अच्छी जो इमेज होती है, जो एक प्रतिष्ठा होती है वो मिल जाती है। लोग उसको समझने लगते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि ऊपर वाला इसको साक्षात आके दर्शन देता है इनके सपने में आके और इनको जो बात है वो बताता है। फ्रेंड्स, इस तरह से कल्लू एकदम से विख्यात हो जाता है और जो उसके 4 दोस्त थे उनको वो अपने चेले बना लेता है। अब जो चेले हैं उनका क्या काम था, चेले क्या करते थे कि किसी भी गांव में जाके, जैसे कि उन्होंने पहली बार किया था, मूर्ति खरीदी, मूर्ति ली और उस मूर्ति को रात के अंधेरे में जब कोई नहीं जाग रहा हो उस समय खेत में या किसी भी जगह पे उसको गाड़ देना और उसके बाद 6 महीने बाद कल्लू के द्वारा उसका बोलना कि वहाँ पे उसमें गांव में मूर्ति है, वहाँ पे इस तरह से है, वहाँ पे आप चलिए और वहाँ पे उस मूर्ति को दोबारा से, जैसे कल्लू वहाँ पे जाता था, वहाँ पे बताता था, उस गांव के लोग उसको खोदते थे, वहाँ पे मूर्ति मिलती थी। उसके बाद वहाँ पे मंदिर का निर्माण होता था और मंदिर का निर्माण होने के बाद भंडारा चलता था। अब भंडारा चलता था तो कल्लू की कई महीने आराम से निकल जाते थे, उसकी खूब सेवा होती थी और धीरे धीरे उसकी प्रख्याति बढ़ने लगी। तो उन्होंने क्या किया, उसका नाम उसके चेलों ने और जो भी लोग हैं उसको खाट बाबा के नाम से जानने लगे। अब जो कल्लू था उस नाम से उसको कोई नहीं जानने लगा, अब उसने अपना नाम रख के खाट बाबा कर दिया। अब धीरे धीरे उसके जो चेले थे, कल्लू के जो 4 दोस्त थे या चेले जो भी कहें, उन्होंने धीरे धीरे क्या है ये अफवाह फैला दी कि जो खाट बाबा हैं उनका एक नियम है कि वो खाट से नीचे नहीं उतरेंगे। अगर वो खाट से नीचे उतरते हैं तो प्रलय आ सकती है, ज़मीन फट जाएगी, ऊपर से आसमान गिर पड़ेगा, तारे ज़मीन पे गिर जाएंगे और बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। तो आस्था के जो प्रेमी इंसान होते हैं भारत के अंदर, वो इन चीज़ों पे विश्वास कर लेते हैं और वो जो अंधविश्वास या जो अफवाह फैलाई हुई होती है उसको
सच मान लेते हैं और जैसा उसके चेलों के द्वारा अफवाह फैलाई गई थी वैसे ही अनुसरण करते हैं। तो कल्लू की अब घाट पे बैठे बैठे ही सेवा होती है। जब वो कहीं जाते हैं तो घाट को 4 लोग उठा के ले जाते हैं और फिर जहाँ पे उनकी घाट रुकती थी वहीं पे खुदाई होती थी, फिर वहाँ से मूर्ति निकलती थी, फिर वही प्रक्रम मंदिर निर्माण भंडारा, यही प्रक्रम चलता रहा। अब एक दिन होता क्या है कि कल्लू के जो 4 दोस्त होते हैं वो अपनी जो प्लानिंग होती है उसके तहत एक गांव के अंदर जाके खेत में मूर्ति गाड़ रहे होते हैं। तो उसी समय क्या होता है, वहाँ से कुछ चोर उस गांव से चोरी करके जा रहे होते हैं। तो वो जो कल्लू के 4 चेले होते हैं उनको वहाँ पे कुछ खुदाई करके कुछ काटते हुए देखते हैं। तो उनको ऐसा लगता है चोरों को कि यहाँ पे कोई तस्करी करके कुछ हो सकता है कि ये हमसे भी बड़े तस्कर हों, चोर हों, कोई कीमती सामान यहाँ पे गाड़ रहे हैं। तो चोर क्या करते हैं, उनके जाने के बाद वहाँ पे खुदाई करते हैं और उस मूर्ति को ले जाते हैं और जो गांव से उन्होंने बर्तन, चिमटे या जो भी सामान चुराया था उसको वहाँ पे गाड़ के चले जाते हैं। अब होता क्या है कि खाट बाबा मतलब कल्लू का उस गांव के लिए आगमन होता है। जैसे कि पहले से ही उनकी प्लानिंग होती है, एक गांव से दूसरे गांव में जाना, फिर वहाँ पे भंडारा होना, फिर वो सारी चीज़ें होना, तो वहाँ पे आना होता है। अब होता क्या है कि चोर भी कई जगह चोरी करते हैं, विख्यात हो जाते हैं और वो एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। तो पुलिस इनको पकड़ती है, पीटती है, तो वो अपनी चोरियों के बारे में क्या क्या सामान चोरी किया था, कहाँ कहाँ पे उन्होंने छुपाया है वो बताते हैं। तो उसी समय क्या होता है, खाट बाबा उस मूर्ति को खुदवाने के लिए वहाँ जाते हैं और उसी समय पुलिस क्या है उन चोरों को लाती है। पुलिस उस जगह पे आती है, चोर वहाँ पे आते हैं कि हमने यहाँ पे इस गांव से जो सामान चोरी किया था यहाँ पे गाड़ा है। तो होता क्या है दोस्तों कि जैसे ही खुदाई होती है तो वहाँ से चिमटा निकलता है किसी का। तो गाँव वाले बोलते हैं अरे ये तो मेरा चिमटा है। किसी का कुछ निकलता है, किसी का कुछ निकलता है, खाट बाबा के पसीने छूटने लगते हैं। उसी समय पुलिस आ जाती है, चोर भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे तो खाट बाबा क्या होते हैं, उसको देखते ही उनका पसीना छूटने लगता है और वहाँ से फिर उनको सारी बात समझ में आ जाती है। वो दौड़ के वहाँ से पैदल ही भाग के फरार हो जाते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि खाट बाबा उसी दिन वहाँ से फरार हो जाते हैं और आज तक खाट बाबा अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है लेकिन वो कहीं पे मिले नहीं है। अब खाट बाबा की कहानी या खाट बाबा के जो भाग्य थे उसको देख के किसी कवि ने कहा कि न तो खाट बाबा, न बाट बाबा, न घाट बाबा, सबसे बड़ा है लाठ बाबा। जब लाठी पड़ती है ना पुलिस की तो सारे खाट बाबाओं की खाट खड़ी हो जाती है और वो अपने असली जो उनका रंग ढंग होता है उस पर आ जाते हैं। तो आज के समय में दोस्तों इस कहानी का मतलब यही है, बहुत सारे ऐसे खाट बाबा हैं जो कि लोगों को इसी तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं और अपना काम चला रहे हैं। बहुत से खाट बाबा ऐसे हैं जो कि हवा महल के अंदर जा चुके हैं और वहाँ पे जाके हवा खा रहे हैं। उसके बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से खाट बाबा जाके हवा में खा रहे हैं, आप खुद समझ सकते हो। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब मैं किसी भी धर्म, संप्रदाय, ऋषि मुनियों या मान्यताओं के खिलाफ नहीं हूँ। मैं ऋषि मुनियों का सम्मान करता हूँ, ऋषि मुनियों का आदर करता हूँ और उनको उतनी ही प्रतिष्ठा देता हूँ जितनी कि उनको मिलनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि जो ऋषि मुनि हैं या आज के टाइम में जो आडम्बरी हैं वो 100% सही हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि सारे लोग, सारे ऋषि मुनि गलत हैं। सारे ऋषि मुनि गलत नहीं हैं, एक से एक अच्छे ऋषि मुनि हुए हैं और आज की तारीख में भी हैं। लेकिन दोस्तों उनके अंदर कुछ खाट बाबा की तरह ऐसे बाबा छुपे हुए हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ऐसे बाबाओं को खोजो और उनकी खाट खड़ी करो। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएं मेरे को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि उनका भी मनोरंजन हो और उनको भी एक नई तरह की जानकारी मिल सके।